नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमसे सकारणपरं रामाख्यमीश हरिम्। रामचरितमानस के बाल कांड में कल हम उस प्रसंग पे थे जहां भरद्वाज जी के आश्रम में माघ माह का मेले का अवसर पे प्रयाग में संतों की सभा एकत्रित हुई है और याज्ञवल्क्य जी भी आएंगे। तो उसमें सत्संग की परिभाषा बताई गई कि सत्संग क्या होता है। सत्संग ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो एक तरफ तो ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म मतलब निर्गुण ब्रह्म है, और फिर दूसरी तरफ सगुण भगवान की भी भगवान कहीं भगति भगवंत के, तो सगुण भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण हो रहा है और सगुण का भी निरूपण हो रहा है। एक जो बोलते हैं ना कंप्लीट सत्संग के लिए क्या क्या जरूरी है, तो निर्गुण का भी, निर्गुण के तत्व को भी जानना जरूरी है और सगुण भगवान में प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य होना भी आवश्यक है। तो ब्रह्म निरूपण और धर्म को भी जानना जरूरी है। ब्रह्म निरूपण फिर कोमा, मतलब ब्रह्म निरूपण एक टॉपिक हो गया, फिर धर्म और विधि, धर्म क्या है और विधि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब जानना भी जरूरी है। तो इन सबको तत्व के विभाग से इन सबको अलग अलग करके बताना चाहिए, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, क्या धर्म है, कौन सी परिस्थिति में क्या धर्म है, क्या विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर कहीं भगति भगवंत के, तो भक्ति सगुण रूप में भगवान जो सगुण साकार रूप धारण करते हैं उसमें से किसी एक की या सब की भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ। भागवत जी का प्रारंभ, कल देवाराम जी पूछ रहे थे लास्ट में, तो भागवत जी का प्रारंभ जो है वो भक्ति माता की कथा से शुरू होता है। भक्ति माता जवान है, वृंदावन के स्पर्श से जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। तो भक्ति माँ बड़ी दुखी है क्योंकि पुत्र वृद्ध है, माँ जवान और पुत्र वृद्ध। तो जब भक्ति अगर जवान होगी, पुष्ट होगी, जवान होने का मतलब पुष्ट होगी, और ज्ञान वैराग्य वृद्ध होंगे, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछेगा नहीं, तो जो भक्ति माँ है वो खुश नहीं रहेगी, प्रसन्न नहीं रहेगी। तो माँ भक्ति भी प्रसन्न तभी रहेगी जब ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट होंगे। ज्ञान वैराग्य अगर जीर्ण क्षीण अवस्था में है तो भक्ति भी प्रसन्न नहीं रहती, क्योंकि तो ज्ञान वैराग्य पुत्र है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों बराबर होंगे। रामचरितमानस में आगे आएगा ये प्रसंग, आगे बताता, लेकिन अभी चर्चा है तो अभी बता देता हूँ। चित्रकूट में भगवान जब रहेंगे तो तुलसीदास जी एक दोहा बोलेंगे। उसका मतलब ये है कि राम जी जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, राम जी ज्ञान है, सीता जी भक्ति है और लक्ष्मण जी वैराग्य है। तो राम
लक्ष्मण सीता के रूप में ज्ञान भक्ति वैराग्य ही है। इसलिए जितने भी साधु संत रामचरितमानस में आएगा जिनका चरित्र, वो सब भगवान से एक ही वरदान मांगते हैं। सबका वरदान एक ही वरदान मांगते हैं कि प्रभु आप अनुज जानकी सहित आप हमारे हृदय में निवास करो। अर्थ इसका यह है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों हमारे हृदय में रहे। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों एक साथ विकसित होने चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों पुष्ट होंगे, उससे भगवान का जो ब्रह्म है उसका निरूपण होना आसान होगा। अब मैं पढ़ रहा हूं दोहा संख्या 44 के बाद। यही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवद अति होई अनंदा, मकर मज्झि कव नहीं मुनि वृंदा। माघ के मेले में सब आए हुए थे, तो इस बार सब माघ माह का स्नान करके अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं सारे ऋषि मुनि, और सब बड़ा आनंद है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। और ऐसा हर बार होता है, हर संवत में, हर बार, हर साल ऐसा होता है। इस बार भी होगा, हर बार होता है। तो एक बार क्या हुआ, मकर स्नान करने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जी आए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पैर पकड़ के बहुत अनुनय विनय करके और याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में रख लिया, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी महापुरुष थे। इसलिए याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ के बहुत आग्रह पूर्वक अपने ही आश्रम में रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। आदर के सहित मुनि के चरणों को पखारा, चरण कमल धोए और फिर उनको एक आसन पे बिठाया। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, पौले अति पुनीत मृदुबानी। उनकी पूजा करके फिर याज्ञवल्क्य जी का यश का वर्णन करके फिर अत्यंत विनम्र भाषा में भरद्वाज जी बोलते हैं, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, का करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी बोलते कि हे नाथ, मेरे एक संशय है मेरे मन में, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सारे वेद तत्व को आप जानते हो। आपके तो वेद तत्व सब आपके करगत है, आपके हाथ में है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काजा। और मैं पूछ रहा हूं, मेरे को एक संशय है, पूछ रहा हूं तो थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ी शर्म भी आ रही है। आपको लगेगा कि मतलब इतना भी नहीं आता क्या मेरे को, लेकिन डर भी है, शर्म भी है पूछने में। लेकिन अगर नहीं पूछूंगा तो इससे हानि भी होगी मेरे को, इसलिए मैं डर को और शर्म को पीछे रख के अपना संशय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। संत कहई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। फिर भरद्वाज जी कहते हैं कि ऐसा नियम भी है, संत सब ऐसा कहते हैं, और श्रुति में पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ है
कि गुरु से अगर कोई चीज छुपाई जाए तो उसका कल्याण होता है। तो ऐसा शास्त्र का नियम है कि गुरु से कोई भी चीज छुपाई जाए तो उससे विमल विवेक नहीं होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अपनी कोई कमी है उसको अगर गुरु के सामने प्रकट करेंगे तो गुरु उस कमी को दूर करने का रास्ता बताएगा, दूर करने का उपाय बताएगा। इसलिए कोई भी अपनी कमी को गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए भरद्वाज जी कह रहे, इसलिए मैं भी आपके सामने मेरा संशय प्रकट करना चाहता हूँ। अस विचारी प्रगटे हूँ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। इसलिए कृपा कीजिए, मैं अपना संशय आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो राम नाम का बहुत प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद सब राम राम का महत्व बताते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और केवल वेद पुराण उपनिषद संत ऐसा नहीं बताते हैं। भगवान शिव संतत हमेशा राम 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 जपते रहते हैं। और भगवान शिव तो जो है वो ज्ञान और गुण के राशि है। भगवान शिव के जैसा ज्ञानी कौन होगा, और भगवान के शिव के जितने गुण किसमें होंगे। तो वो भी राम 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 जपते हैं। और वेद पुराण तो बताती है राम के नाम का प्रभाव, कितना प्रभाव है। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संसार में जितनी भी तरह की जाति जीव है, काशी में अगर मृत्यु हो तो परम पद को प्राप्त होते हैं, मोक्ष मिलती है काशी में अगर उनकी मृत्यु हो तो। और ये जो काशी में मृत्यु है तो मोक्ष मिलेगी, ये राम के नाम के प्रभाव के कारण ही है। क्योंकि मणिकर्णिका में जो भी जिसको भी दाह संस्कार किया जाता है, पहले भगवान शिव उसको राम राम का मंत्र देते हैं, राम राम के मंत्र से उसको मुक्त करते हैं। तो सोपी राम महिमा मुनिराया, काशी में मुक्त हो रहा है कोई भी जीव तो ये राम के नाम की महिमा है। इसलिए काशी के संत ऐसा बोलते हैं कि काशी से कभी भी गंगा जल लाना चाहिए। और जगह से गंगा जल लाते हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से और अन्य स्थानों से गंगा जल लाते हैं। काशी से गंगा जल लाने का निषेध है। उसके पीछे कारण यही है कि उस जल में, गंगा जल में अगर कोई जीव, सूक्ष्म जीव भी आ गया तो हमने उसको मुक्ति से वंचित कर दिया। अगर वो जीव काशी में रहता तो वो मुक्त हो जाता। तो काशी में बहुत जने अपने अंतिम समय में मृत्यु के लिए काशी जाते हैं कि लास्ट में अंतिम समय में काशी में रहूंगा और फिर यही अगर मृत्यु होगी तो मुक्त हो जाऊंगा। तो जो प्रभाव है काशी का वो राम के नाम के कारण है। राम कवन, अब संशय पूछ रहे हैं। संशय भरद्वाज जी का क्या संशय है, क्या प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि तो। वो राम कौन है ये संशय है, ये प्रश्न है कि जो भगवान शिव काशी में उपदेश दे रहे हैं, सारे संत, सारे वेद पुराण उपनिषद जिसकी महिमा गा रहे हैं, वो राम है कौन वास्तव में। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। तो एक राम है दशरथ जी के पुत्र है, दशरथ जी के पुत्र जिन राम है, जिनका चरित्र सारे संसार को पता है।
नारी बिरह दुख लहे हुआ पारा, भयहु रो सुरन रावण मारा। और नारी के पत्नी के दुख में व्यथित होके जिसने रावण को मारा वो राम है। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। तो भरद्वाज जी बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी को कि आप इस पे विचार करके, कहूँ विवेक विचारी, अपने विवेक से विचार करके फिर बताना मेरे को कि राम है कौन। आप वैसे सत्य धाम हो, लेकिन इस विषय में आप अपने विवेक से विचार करके सुनिश्चित रूप से बताओ कि राम है कौन, जो पत्नी के वियोग में विरह में दुखी थे और रावण को मारा, अयोध्या के राजकुमार। क्या वो राम है या और कोई राम है जिनका जब भगवान शिव करते रहते हैं और उन्हीं की महिमा से, उन्हीं के प्रभाव से काशी में मुक्ति देते हैं जीवों को। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे। जब व्यक्ति के मन में भ्रम होता है तो उसका बड़ा भार होता है। जब तक वो भ्रम दूर नहीं होता वो हल्का नहीं होता व्यक्ति। तो कहते हैं कि जिस तरह से ये मेरा भ्रम मिटे, मेरे को लगता है कि वो राम कोई और है, क्योंकि दशरथ जी का पुत्र जो राम है उससे अपना ही संकट दूर नहीं हुआ। अपना ही संकट को दूर करने के लिए उसको वानर भालू इकट्ठा करके रावण से युद्ध करना पड़ा, और उसको पता भी नहीं था कि सीता जी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, और उसका इतना ही प्रभाव नहीं था कि वो रावण को रोक सके। उनकी पत्नी को रावण ने अपहरण कर लिया। तो जो ब्रह्म का प्रभाव है, जो ब्रह्म का इतना महात्म्य बताया गया है कि जिसके नाम मात्र से काशी में कोई जीव प्राण त्यागता तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे जब भगवान की सगुण लीला चल रही है, जब दशरथ जी के यहाँ जन्म लेने वाले राम लीला कर रहे, उनका उतना प्रभाव नहीं दिख पा रहा जो ब्रह्म के लायक हो। तो इसलिए आप विचार करके मेरे को इस अपने विवेक से बताइए कि वो राम कौन है। कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, और विस्तार से बताइए, मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से खुल के बताइए पूरा विस्तार से। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। शुरू में आया था ना कि वक्ता और श्रोता दोनों समशील है, दोनों में बराबर की योग्यता है। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोलते हैं, बोले आपको सब पता है, फिर भी आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो। पता तो आपको सब है। रघुपति प्रभुताई, भगवान की प्रभुताई आपको अच्छे से पता है कि क्या भगवान की प्रभुताई है, भगवान की क्या भगवान का मतलब योग्यता है, या भगवान की क्या शक्तियां पराक्रम है, वो प्रभुताई आपको अच्छे से पता है। राम भगत तुम मन क्रम बाण, फिर क्यों पूछ रहे हो जब पता ही आपको भगवान की प्रभुता, भगवान का वैभव, भगवान की प्रभुता सब आपको पता ही है, विभूतियां भगवान की सब पता ही है, फिर क्यों पूछ रहे हो। तो याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं क्योंकि आप राम भक्त हो इसलिए पूछ रहे हो। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। और इसमें चतुराई आपने कर रहे हो मेरे से, मैं समझ गया आपकी चतुराई क्या है इसमें, क्योंकि आप इस बहाने से राम जी का चरित्र सुनना चाहते हो मेरे से।
राम कथा सुनना चाहते हो आप, ये चतुराई लगा के प्रश्न आपने इस तरह से किया ताकि मैं उत्तर में राम जी की कथा कहूँ, राम कथा कहूँ, तो आपको आनंद होगा क्योंकि वो आप राम के भक्त हो। चाहे कई बार जैसे होता ना, हम खुद की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सामने वाले को ऐसा कुछ कहेंगे कि वो विवश होके हमारी प्रशंसा करेगा। तो वो जानता है, सामने वाला भी जानता है कि ये चतुराई लगा रहा है, अपनी प्रशंसा सुनना चाह रहा है, इसलिए ये चतुराई पूर्वक ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर सामने वाला आपकी प्रशंसा कर देगा। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं चतुराई समझ गया आपका। या कई बार ऐसे भी होता है, जैसे कोई, जैसे मान लीजिए कोई फॉलोवर है किसी का, मोदी जी का फॉलोवर है, तो वो जाके इस तरह से बात करेगा कि वो मोदी जी की प्रशंसा सुनना चाहता है। वो जाके मतलब इस तरह से समाज में बोलेगा कि आजकल रोड बहुत अच्छी हो गई, आजकल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, तो सामने वाला फिर बोल ही देगा कि मोदी जी के कारण हुआ है। तो अपने जब नेता की लोग प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो अपने प्रभु की, भगवान की प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहेगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आप, ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पता है भगवान की प्रभुता, आपको भी पता है, आप जानते हो, लेकिन आप चतुराई कर रहे हो, आप राम कथा सुनना चाहते हो मेरे से। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी के गुण सुनने चाहते हो और ऐसे मूढ़ बन के आपने प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न किया है जो मानो एक बहुत मतलब मूढ़ व्यक्ति करता हो, साधारण व्यक्ति करता हो, और आप राम जी का गुण सुनना, रहस्य, राम जी के गुण के रहस्य सुनना चाहते हो। तो आपने जब प्रश्न कर ही लिया, आप सुनना चाहते हो राम कथा, तो सुनो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। अब मन लगा के अब इसको सुनो, मैं राम जी की कथा कहूंगा। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। तो जो मोह है आपका, महामोह जो है, कि आपने ये शंका कर दी कि अवतार में जो पुरुष जन्म लेके आया है, अयोध्या में राजकुमार बना है, वो राम ब्रह्म है या नहीं है, ये आपने जब शंका कर दी, तो इस महामोह को नाश करने के लिए जो राम कथा है वो कालिका की तरह है। जैसे महामोह महिषासुर हो, उस महिषासुर को मारने के लिए कालिका है जो राम कथा है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। और राम कथा कैसी है? राम कथा चकोर, राम कथा चंद्रमा की तरह है। चकोर जो पक्षी होता है वो हमेशा चंद्रमा की रोशनी का पान करना चाहता है। चंद्रमा जिधर होता है, चकोर बस एक टक उसको देख ही जाता है। जिधर जिधर चंद्रमा चलेगा उसकी गर्दन अपने आप ही उधर मुड़ जाएगी चकोर पक्षी की। तो वो हमेशा चंद्रमा का पान करना चाहता है। तो संत लोग भी चकोर है और राम कथा चंद्रमा है। संत लोग हमेशा पान करना चाहते हैं, हमेशा मतलब एक टक देखते रहते हैं, राम कथा जहां हो रही है उधर ही उनकी नजरें रहती है संतों की। अब पुराण की एक विधा है, एक स्टाइल है पुराण की। पुराण में किसी से कोई भी प्रश्न किया जाए वो कभी नहीं कहेगा उसका उत्तर, बल्कि वो उसको अन्य रेफरेंस से कहेगा। वो ये कहेगा कि एक बार ऐसा प्रश्न उन्होंने किया था और उसका उत्तर इन्होंने दिया था।
तो वो उसको अपने मुंह से नहीं करके और दूसरे कोई श्रेष्ठ पुरुष से, कोई महापुरुष से कहलवाएगा, जिससे क्या होता है कि एक तो उसमें अहंकार नहीं आएगा, खुद में ये अहंकार नहीं आएगा कि मैंने उत्तर दिया, या सामने वाले को नहीं लगेगा कि सामने वाले के सामने वो अपने आप को विद्वान साबित नहीं करना चाहेगा। दूसरा, जब कोई श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष के मुख से कोई बात आ रही है तो वो और ज्यादा प्रामाणिक होगी। जैसे याज्ञवल्क्य जी खुद अगर उत्तर दे देते, उससे अच्छा शिव जी अगर उत्तर दे, तो शिव जी और महापुरुष है, तो उनके मुंह से अगर निकल रहा है कोई उत्तर तो वो और ज्यादा प्रामाणिक है। तो कहते हैं, ऐसे हु संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। और फिर जब मान लो ये कथा पहले से उपस्थित है, तो मैं अनावश्यक इसमें प्रयास क्यों करूं? मैं वही, जैसे क्या होता है कोर्ट में, जैसे होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे रखा है तो आपको हाई कोर्ट में जाके उस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, या हाई कोर्ट में जाके आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट वाला जो निर्णय है उसकी कॉपी लगा दो, आपको उसमें कोई बहस की जरूरत नहीं, ये दिखा दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो वो आपको हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो वैसे ही कि जब शंकर भगवान ने ऐसा निर्णय दे दिया, तो वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे रख दूंगा, तो वो मान्य, सर्वमान्य होगा ही होगा। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही संशय भवानी जी ने भी, माँ पार्वती जी ने भी किया था, सती जी ने किया था, और भगवान शिव ने उसका उत्तर, उसका समाधान किया था, खूब विस्तार से समाधान किया था। कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जय हेतु जय सुन मुन मिटहि विषाद। तो मैं विस्तार से शिव पार्वती का ये संवाद कहूंगा, जिस तरह ये संवाद हुआ और जिस हेतु से ये संवाद हुआ वो सब विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपका ये जो विषाद है वो मिट जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस का मुख्य प्रश्न ये है कि जो अवतार में राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया राजकुमार के रूप में, क्या वास्तव में वो परब्रह्म है क्या? मुख्य प्रश्न ये है। एक बार मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर में था। श्रीनगर में एक शंकराचार्य जी का मंदिर है श्रीनगर के बीच में। वहां पे उस टाइम पे 370 वाला वो हटाई था, मतलब उसके बाद में पहली अमरनाथ यात्रा थी 370 के बाद, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। तो श्रीनगर में मैं गया, शंकराचार्य जी का मंदिर श्रीनगर के बीचों बीच है, पहाड़ के ऊपर है थोड़ा। वहां पे क्या होता है कि जैसे किसी मंदिर के एक दो रास्ते, 2 या 3 रास्ते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्स एक रास्ते पे तैनात रहती है और उसी रास्ते से आपको जाना होता है, उसी से आना होता है, दूसरा रास्ता नहीं आप जा सकते। जहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड है उसी से जाना आना होता है। मैंने क्या किया कि दूसरे रास्ते से चला गया मैं, जहाँ सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, पहाड़ के दूसरी तरफ कच्चे रास्ते से। जैसे मैं जा रहा था तो एक, पहले सिक्योरिटी वाले सब बताते थे, मतलब सिक्योरिटी वाले ज्यादातर राजस्थान हरियाणा के इधर बीएसएफ वाले वो होते हैं, तो वो सारी बातें बता देते हैं। तो उन्होंने पहले कह दिया था मेरे को कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर मत जाना, सिक्योरिटी का खतरा है इस समय पे। तो मैं चला गया पीछे। फिर बाद में एक मुस्लिम लड़का मिला, एक कार में आ रहा था, तो मेरे को देख के उसने अचानक कार रोक के मेरे को पूछता है, बोला आप
मेरा वेश देख के समझ ही गया कि ये हिंदू का। मेरे को पूछता, बोला आप कौन से धर्म को मानने वाले हो? अब ऐसा प्रश्न अगर कोई वहां पे मुस्लिम लड़का पूछ रहा है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी मतलब थ्रेट रहता है। तो मैं कहा इसको पता ही है, तो मैं कहा सनातन धर्म। तो फिर बोलता ऊपर क्यों जा रहे हो आप? ऊपर का मंदिर है शंकराचार्य जी का। और मैं कहा दर्शन के लिए जा रहा हूँ ऊपर। तो फिर उसका जो प्रश्न था वो ये था, फिर वो बोलता है कि मैं आपसे कुछ देर बात करना चाह रहा हूँ। एक बार तो मेरे को लगा कि ये मतलब उग्रवादी होगा या नहीं होगा तो भी मतलब उलझ जाएगा। तो मैंने कहा एक बार तो निकल जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है चलो बात करते हैं। तो बोला है, उसने कहा कि ऊपर जो मूर्ति है वो भगवान है क्या? मतलब उसका प्रश्न जो था कि मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं, इस्लाम के हिसाब से नहीं हो सकता। तो उसका ये जिज्ञासा उसकी थी। तो एक बार तो मेरे को लगा, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने या ऐसा ही प्रश्न भरद्वाज जी का है। उनको भी ये शंका है कि अवतार में जो राम जी आए हैं वो परब्रह्म है या नहीं है। तो इसका भी प्रश्न यही है कि मूर्ति जो है वो परब्रह्म है या नहीं है। तो मेरे को मतलब रामायण ये याद आई। तो मैं क्या फिर मैंने थोड़ा उसको बताया समझाया कि भाई तुम लोग अगर सब जगह भगवान को मानते हो तो ये तो नहीं कह सकते कि किसी एक जगह में नहीं है। पर जब सब जगह है तो वो उस पत्थर में भी है, उसको हटा तो नहीं सकते कि इसमें नहीं है। हम उसे विशेष रूप से मानते हैं, हमारी श्रद्धा उसमें विशेष है। सामान्यतः तो सब जगह भगवान है ही है, लेकिन उसमें हम विशेष रूप से अपने श्रद्धा को प्रकट, अपने भाव को प्रकट करते हैं। बहुत सारी बातों में चर्चा हुई, लेकिन फिर बाद में वो तो मतलब मौलवियों का पढ़ाया हुआ होता ही है। फिर लास्ट में वो कुरान में ऐसे ही होता है, कुरान में ऐसे लिखा होता है। तो मैं समझ गया इससे ज्यादा बहस करने का। फिर रामचरितमानस याद आई मेरे को। जब वो इस तरह से करने लगा तो मेरे को लगा कि सती जी भी उस जन्म में नहीं समझी थी। सती जी को भी एक जन्म और लेना पड़ा ये समझने के लिए कि भगवान, हालांकि भगवान शिव जो है वो इसी सती जी को बता देंगे कि यही राम है, राम जो है यही परब्रह्म है। लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया जब तक सती जी के मन में मलिनता थी, या मन वो मतलब भगवान शिव से झूठ बोल रही थी। फिर बाद में जब तपस्या करने के बाद में अगले जन्म में उनको समझ में आई वही बात। तो फिर मैं समझ गया इसको भी एक जन्म और लेना पड़ेगा और फिर इसको समझ में आएगा। अभी इस जन्म में तो समझ में नहीं आने वाला। फिर मैं वहां से आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि जो राम जी है, दशरथ जी के पुत्र है, वो परब्रह्म कैसे है? कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं उमा शंभु संवाद आपको अपनी मति के हिसाब से कहूंगा। वो भगवान शिव परब्रह्म है, महादेव है, माता पार्वती भी ज्ञानी है। तो उनका जो संवाद है पूर्ण रूप से तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन मेरी मति के हिसाब से जैसा मेरे को समझ में आता है वैसा कहूंगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु कहे अम्बु कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेते हैं। त्रेता युग में भगवान शिव जो है अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अगस्त मुनि का आश्रम, ज्यादातर मुनियों के आश्रम एक तो हिमालय में होता है, एक आश्रम नीचे कहीं और होता है। अगस्त मुनि का आश्रम दक्षिण भारत में कहीं है नीचे वाला, ऊपर हिमालय में भी है एक आश्रम। ऐसे ही अत्रि मुनि का आश्रम, अनुसुईया जी अत्रि मुनि का एक आश्रम
चित्रकूट में है और एक आश्रम हिमालय में भी है उनका। पाराशर ऋषि का भी ऐसा है, सब ऋषियों का ऐसे ही है। तो अगस्त मुनि के जो दक्षिण भारत वाला जो आश्रम है उसमें गए, और हिमालय से दक्षिण भारत जाएंगे तो बीच में अयोध्या आएगी। तो एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जो है शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के यहाँ गए। पार्वती जी भी साथ थी। अगस्त मुनि समझ गए कि अखिलेश्वर भगवान शिव आए हैं, तो उनकी पूजा की। अखिलेश्वर जानते हो कि ये जगतपति अखिलेश्वर भगवान शिव है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। और अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाई। अब यहाँ पे जो अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाई वो परब्रह्म राम की कथा है, निर्गुण राम की कथा है, ब्रह्म की कथा है। वो सगुण साकार की कथा नहीं है। सगुण साकार की अगर कथा होती तो पार्वती जी के शंका नहीं होती। तो निर्गुण की ब्रह्म की कथा सुनाई। जिससे पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने भी भगवान शिव से हरि भक्ति के बारे में पूछा, और भगवान शिव ने बड़ा प्रसन्नता से समझ गए कि यह अधिकारी पुरुष है, क्योंकि जो निर्गुण को जानता है वही सगुण का आनंद ले सकता है। केवल सगुण, अगर उसके पीछे निर्गुण नहीं है तो केवल सगुण आपको वहां तक नहीं ले जाएगा जहां आपको जाना चाहिए। रामचरितमानस की जितनी भी स्तुतियां हैं उसमें निर्गुण सगुण दोनों तरह से भगवान की स्तुति की गई है। भागवत जी में भी भले ही भगवान कृष्ण के साकार रूप की स्तुतियां हो, लेकिन उनको निर्गुण भी बताया गया है कि वो निर्गुण पर ब्रह्म वो साकार रूप में आया है। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे केवल कृष्ण भगवान को अगर वृंदावन का, गोकुल का एक ग्वाला अगर बना दो, उसको ये नहीं कहोगे ये परब्रह्म है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व, उसका महात्म्य तभी है जब वो गोकुल का ग्वाला परब्रह्म है, परब्रह्म का अवतार लेके आया हुआ है। तो भगवान शिव ने भी हरि भक्ति कही वहां पे, कही शंभु अधिकारी पाई। अब कई जने प्रश्न ये करते हैं कि जैसे अगस्त मुनि अधिकारी थे तो क्या सती जी अधिकारी नहीं थी? तो अगस्त मुनि को कहा, अगस्त मुनि अधिकारी थे तो सती जी नहीं थी क्या अधिकारी? लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग तरीके से ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि एक बार सब बैठे, एक बार जैसे मान लो अभी 5 जने जुड़े हुए हैं तो पांचों को एक ही बात से कोई ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी को किसी बात से, किसी को किसी बात से, अलग अलग बातों से ज्ञान प्राप्त होता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान शिव वहां कुछ दिन रहे और भगवान रहते तो फिर सत्संग ही होता है राम जी का, राम कथा, राम जी का सत्संग, पर ब्रह्म की चर्चा, यही होती थी अगस्त मुनि और शिव जी के बीच में। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो मुनि के साथ फिर बाद में भगवान ने विदा मांगी मुनि से, और सती जी को लेके, दक्ष कुमारी को लेके वापस हिमालय की तरफ आ गए। अब ऐसा भी होता है कि जैसे आप कहीं गए हुए हो, लेकिन पर्यटन के रूप में गए हुए हो, सिर्फ देखने के लिए गए हो, ध्यान नहीं दिया तो वो समझ में नहीं आता। तो हो सकता है सती जी भी पर्यटन के रूप में गई हुई हो,
सत्संग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तेहि अवसर भंजन हरि भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। उसी समय त्रेता काल में भगवान राम ने रघुवंश में जन्म ले रखा था, भंजन मही भारा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरते अविनाशी। तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम जो है मुनि का वेश धारण करके, उदासीन वेश धारण करके दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। जो अविनाशी परब्रह्म है वो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दंडक वन में उदासीन होकर विचर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सब। भगवान शिव ऊपर से जा रहे, भगवान शिव को इच्छा है कि जाके राम जी से मिलूं, कैसे भगवान राम के दर्शन हो, ये उनके मन में इच्छा है। लेकिन वो ये जानते हैं कि भगवान अभी गुप्त रूप में अवतरण हुए हैं, तो इसलिए अगर मैं जाऊंगा और जाके अगर मिल लूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हीरो है और हीरो जो है एक्टिंग कर रहा है स्टेज पे, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और एक्टिंग कर रहा है। उस समय हीरो की जो पत्नी है वो दूसरी एक्टर है। अब वो उसको अपनी पत्नी के रूप में ट्रीट कर रहा है और ये चीज उसकी वास्तविक जो पत्नी है हीरो की, जो वास्तविक जगत में उसकी पत्नी है, वो सामने खड़ी हुई देख रही है। तो वो उसका विरोध नहीं करती या जाके सबके सामने ये नहीं करती कि ये क्या हो रहा है, पत्नी तो मैं हूं, ये थोड़ी ना पत्नी है, क्योंकि वो इस रहस्य को जानती है कि ये नाटक चल रहा है। तो भगवान शिव भी इस रहस्य को जानते हैं कि अभी भगवान राम जो है गुप्त रूप से अवतार लिया हुआ इन्होंने, तो इसलिए इनका रहस्य प्रकट नहीं करूं। जैसे उस एक्टर की पत्नी स्टेज पे जाके ये नहीं कहे कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये इसकी पत्नी नहीं है, पत्नी तो मैं हूं। इस रहस्य को वो उजागर नहीं करेगी, छिपा जाएगी, वहां खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि कोई और पत्नी मेरे पति से पत्नी भाव में है, पत्नी भाव की एक्टिंग कर रही है, तो भी वो सहन करेगी, उसको पता है। और सहन भी क्या करेगी, उसको उस रहस्य का पता है, तो उसको वो बुरा भी नहीं लगेगा। तो भगवान शिव भी जो है इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहते हैं, इसको उजागर नहीं कर रहे। शंकर उर अति शोभु सती, सती शंकर उर अति शोभु, सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लाल छी। शंकर भगवान के मन में एक क्षोभ है कि मैं अभी जा भी नहीं सकता। जैसे पत्नी को ऐसे लगता होगा कि मेरे पति के पास जाऊं, लेकिन उसको पता है कि एक्टिंग चल रही है, तो जब तक एक्टिंग चलेगी उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो वैसे शंकर भगवान को ये क्षोभ है कि मैं राम जी से मिल नहीं पा रहा, क्योंकि राम जी अभी अवतार में है, अभी एक्टिंग कर रहे हैं राम जी। सती जी को ये मालूम नहीं, ये रहस्य केवल भगवान शिव जानते, सती जी इस रहस्य को नहीं जानते। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु, डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव का जो है मन में बहुत लोभ है, लालच है दर्शन का, कि जाऊं मिलूं भगवान शिव से। तो मन में तो डर है और आंखें लालची हो रही है। मन में तो डर लगता है कि जाऊंगा तो पर्दाफाश हो जाएगा, गुप्त लीलाएं प्रकट हो जाएगी। मन से तो डर रहे हैं, लेकिन आंखें बार बार लालच कर रही है भगवान के दर्शन का।
रावण मरण मंज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। भगवान शिव समझ गए कि रावण को मारने के लिए ये गुप्त लीला चल रही है भगवान राम की। प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है रावण को कि भगवान के द्वारा मृत्यु होगी, तो भगवान तो उस वरदान को, ब्रह्मा जी के वरदान को सिद्ध करने के लिए अभिनय कर रहे हैं। लेकिन नहीं जाऊंगा तो पछतावा रहेगा कि मैं एकदम इतना निकट आके भगवान से मिला नहीं। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं लेकिन भगवान से 2 मिनट मिले नहीं, भगवान के हालचाल नहीं पूछे, तो अगर नहीं मिलूं तो पछतावा हो। तो ये सब विचार भगवान शिव के चल रहे हैं। एहि विधि भय सोच बसे साते ही समय जाई 10 सीसा। तो ये सोच ही रहे थे भगवान शिव, और उसी मध्य एक घटना ये घट गई नीचे कि रावण ने सीता जी को हर लिया। मृग बधि बंधु सहित हरिया, करि छलु मूढ़ हरि पे देहि, प्रभु प्रभाव दस विजित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। भगवान राम जो है वो स्वर्ण मृग के पीछे गए हुए थे, उसको मार के जैसे आश्रम में आए, भगवान ने देखा सीता जी नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने जब ये जान लिया कि सीता जी को शायद किसी ने हर लिया, तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए, राम जी के नेत्रों से। सीता जी को न देख के उनके नेत्र सजल हो आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अब विरह से व्याकुल हो गए। सीता जी का जो दूर होने का विरह है भगवान राम को, जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है और दोनों में से एक दूर हो जाता है तो विरह से दूसरा जलता रहता है, उसको रहता है कि कब वो मिले। तो भगवान राम भी उस विरह से व्याकुल है, विकल है। और अब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहे हैं। कहूं जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। तो जिनके कभी योग संयोग है ही नहीं, भगवान जो है पर ब्रह्म है, वो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब एक ही है उसका क्या तो किसी से योग होगा, क्या वियोग होगा। लेकिन नाटक में सब कुछ करना पड़ता। जब अवतार लिया है तो अवतार में माया के अंतर्गत अवतार है, तो उसमें सब कुछ देखा प्रकट विरह दुख ताके। तो भगवान शिव ने, अच्छा, जो रहस्य जानता है और वो देखता है कि ये सामने वाला नाटक कर रहा है तो उसको और आनंद आता है। भगवान शिव जान गए कि इनके तो न कोई योग है न कोई वियोग है, ये तो परब्रह्म है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि सीता जी के लिए वियोग कर रहे हैं तो भगवान शिव को और प्रसन्नता हुई। देखा प्रकट विरह दुख ताके, कि लीला में भगवान राम को विरह का दुख है प्रकट रूप में। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय तरंग कछुआन। भगवान की विचित्र लीला जो है, कोई ज्ञानी जन ही जान सकते हैं लीला को, बाकी जो मंदमती है, जो इनको मोह उत्पन्न है जिनके हृदय में, वो दूसरा ही कुछ समझेंगे, भगवान की लीला को नहीं समझेंगे, वो उसका और ही कुछ अर्थ लगाएंगे। तो भगवान क्यों ये लीला कर रहे हैं, क्या रहस्य है, उसको तो नहीं जानते। उनको लगता है कि ये भगवान साधारण, जैसे साधारण पुरुष, साधारण कामी पुरुष
अपनी पत्नी के लिए जैसे विरह करते हैं, वैसे ही भगवान राम भी अपनी पत्नी सीता जी के लिए विरह कर रहे होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे फिर कैसे पार्वती जी को शंका हुई सती जी को, और भगवान शिव ने कहा कि नहीं यही पर ब्रह्म है, लेकिन सती जी नहीं मानी और सती जी ने परीक्षा लेने के लिए गई। वो सारा प्रसंग कल देखिए। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, नमस्ते, हरिओम। हरिओम भगवान, हरिओम। हरिओम। कैसे हैं देवाराम जी? बहुत अच्छे भगवान, बढ़िया, बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से है। चलो बढ़िया है। चलिए, हैं? मतलब तब ठीक है। हाँ ठीक है। 15-20 दिन बाद में आएंगे, को 15-20 दिन बाद में आएंगे दर्शन करने। अच्छा ठीक है, बढ़िया आना। हाँ ठीक है, ठीक है भगवान। नारायण नारायण।